महिमा है वो गीता की महिमा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान आकर के गाते हैं। क्या गाते हैं? भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। इस गीता से ही सर्वशास्त्र निकले हैं। गीता है संपूर्ण शास्त्र, बाकी बाद में आने वाले सब हैं अधूरे। क्योंकि गीता का सर्वनाइजर एक परमपिता परमात्मा ही संपूर्ण है। इसके लिए गाते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते। ये पूर्ण है, भरा पूरा है। इस पूर्ण में से पूरा निकाल लो, फिर भी पूरा ही बचता है। ऐसा है ये। तो क्या बिंदी रूप में है? हैं? यह प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में आकर साकार रूप में है। हैं? साकार रूप में है। ये आर्य समाजी कहते हैं कि वेद पहले निकले हैं? आर्य समाजी कहते हैं कि वेद पहले निकलते हैं। वो कहते हैं कि तुम 5000 का क्लब बता। अभी एक बात पूरी नहीं हुई ना। दूसरा धर्म ग्रंथ है कुरान। वो माने क्या होता है? गंदा। और राण माने क्या होता है? विडो। भारतीय नारियां जब राण बनती हैं, विडो बनती हैं, तो जीवन में दूसरा पति करती हैं या जीवन भर उसे एक को ही याद करती है? एक को याद। और इस्लामियों में क्या करती हैं? हैं? एक मर गया तो फट से दूसरा, दूसरा मर गया तो तीसरा, तीसरा मर गया तो चौथा। तो बुद्धि गंदी होती रहती है या स्वच्छ रहती है? जो बच्चों की पैदाइश होगी स्वच्छ बुद्धि से, स्वच्छ बच्चों की पैदाइश, और व्यभिचारी बुद्धि से व्यभिचार की दुनिया, वैश्यालय बनाने वाले बच्चों की पैदाइश। तो नाम पड़ गया कुरान। धारणा करने वाला ग्रंथ तो चाहिए। धारणा करने वाली स्त्री ही चाहिए या पुरुष धारणा करता है? हैं? धारण करने वाली धरणी होती है। इस्लामियों की धरणी अलग और भारतीयों की धरणी अलग। वो है गीता माता सर्वशास्त्र शिरोमणि। फिर आया नंबर बाइबल। किसका बल? बाई जी का बल। बाई में बल होता है या बाई बाबा से बल लेती है?
बाई में बल नहीं होता है, बाई बाबा से बल लेती है। परंतु क्रिश्चियंस में एक बाई तो होती नहीं है, एक होती है या जीवन में अनेक बाइयां, अनेक बाइयां। तो जैसा इस्लामियों में, उससे ज्यादा बदतर क्रिश्चियंस में हो जाता है। ज्यादा जनरेशन दुनिया में इस्लामियों की होती है, या कलयुग के अंत में ज्यादा जनरेशन क्रिश्चियंस की होती है। ज्यादा बच्चों की पैदाइश व्यभिचार से होती है। तो जितना व्यभिचार इन बाइयों में चलता है, उतना और किसी धर्म में नहीं चलता। इसलिए दुनिया की सबसे जास्ती आबादी क्रिश्चियंस की है, और जितनी दुनिया में जनसंख्या बढ़ती है, उतना दुख, रोग, अशांति बढ़ती जाती है। हाँ जी यादव भाई। आर्य समाज ही कहते हैं कि वेद पहले निकले, गीता शास्त्र पहले निकला, और वो कहते 5000 का वर्णन कहीं है ही नहीं है। वो कहते हैं 5000 वर्ष का सृष्टि का जो चक्कर है, हाँ ये कहीं है ही नहीं। हाँ, कितने का है? लाखों वर्ष का बताते हैं। उनसे पूछो कि दिन और रात बराबर बराबर होते हैं या कम ज्यादा होते हैं? हैं? उनसे पूछो कि दुख की दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है या सुख की दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाती है? हिस्ट्री कितने समय की है? 2500 वर्ष की। 2500 वर्ष में ये दूसरे धर्म आए। ये दूसरे धर्म वाले सब जानते हैं कि भारत का धर्म पुराना है, भारतवासी पुराने हैं। अंग्रेज लोग भी जानते हैं कि भारत में पैराडाइज था। पैराडाइज देवताओं की भूमि है। देवताएं सुखी होते हैं, स्वर्ग में सुख होता है। जन्नत को मुसलमान भी मानते हैं कि वहां सुख की दुनिया है। तो जो सुख की दुनिया, उसकी मनुष्यों के पास हिस्ट्री ही नहीं है। जहां दुनिया में एक ही धर्म था, एक राजा का राज्य था, अद्वैत राज्य था। न द्वैत, दूसरा धर्म था, न दूसरा कुल था, न दूसरा राज्य था, न दूसरी भाषा थी। तो सुख ही सुख था। और ये तो सभी जानते हैं कि दुख का टाइम लंबा हो जाता है या सुख का टाइम लंबा हो जाता है? दुख का काटने में लंबा। हाँ, दुख होता है तो एक एक दिन गिना जाता है, एक एक दिन गिनते हैं, क्षण गिनते हैं, तो हिस्ट्री बन जाती है। इस दिन ये हुआ था, इस तारीख को, इस तारीख को ये हुआ था, तो वो हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की मिलती है। इसे क्या साबित होता है?
कि दुख की दुनिया कितने साल की है? 2500 साल की है। तो सीधी सी बात है कि जब दुख की दुनिया, ज्ञान की दुनिया 2500 साल की है, तो सुख की दुनिया भी जरूर 2500 साल की होगी। मानना ही पड़ेगा। बाबा प्रश्न है, ठीक है बाबा प्रश्न है, ईरान और इराक में 9 साल युद्ध चला। बेहद के ईरान और इराक कैसे टैली करेंगे? वो है ईरान और वो हो गया इराक। उसने अपने को राख बना दिया। लेकिन आज की दुनिया जो अपने जीवन को राख कर देते हैं, जो बाबा कहते हैं अब देखेंगे कौन अपने को राख बनाते हैं, स्वाहा करते हैं, कितने निकलेंगे वो भी देखेंगे। तो इराक तो छोटा देश है और ईरान उसके मुकाबले बड़ा देश है। दोनों ही देशों में मुसलमान। लेकिन बलिदान करने वाले इराकी ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी छोटे जाता है। बाबा चैलेंज करते हैं, राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं वो भी देखेंगे। तो जीवन को राख बनाने वाले, शंकर की तरह भस्म रमाने वाले राख की भस्म लगाना है या राख बनकर के दिखाना है? तन से, धन से, जन से, सब कुछ ईश्वरी सेवा में न्यौछावर करके राख बनना है। और बाबा, जो मन है उसका स्वामी ब्रह्मा है। मन का स्वामी ब्रह्मा बताया शास्त्रों में। ब्रह्मा स्वयं ही मन है, तो वही ब्रह्मा, घोड़ा है, बैल है। तो वही ब्रह्मा मतलब मन के पीछे लग के ही मनुष्य बुरे कर्म करता है। वो तो स्वयं है ही मन। तो उसके पीछे लग उसको अगर बुद्धि की लगाम नहीं लगाई गई तो गड्ढे में ले जाएगा। तो वही मन बुरे कर्म करता है। उसका जो लगाम नहीं लगाई गई बुद्धि की, श्रीमत की लगाम, तो गड्ढे में ले जाएगा बुरे कर्म करके। तो उसी मन के हेड जो ब्रह्मा है, उनको धर्मराज का पाठ दिया गया है। ये कैसे? दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो सतो प्रधान से तमो प्रधान और तमो प्रधान से सतो प्रधान न बनती हो? कोई है? तो ब्रह्मा रूपी मन भी स्टेजों से गुजरता, तमो प्रधान भी बनता है और सतो प्रधान भी बनता है। वो सतो प्रधान है तो बहुत सहन किया, इतना सहन किया कि सहन कराने वाले बच्चों ने हार्ट फेल कर दिया, फिर भी उन बच्चों की परवरिश कर रहा है। तो अति का तमो प्रधान है, अति का लगाव वाला है। माँ का बच्चों में लगाव होता है ना, ऐसी लगाव की बुद्धि महामोही अंधकारी धृतराष्ट्र
धृतराष्ट्र का अपने बच्चों में लगाव था ना, तो सारा कुल गड्ढे में ले गया। गड्ढे में जा रहे हैं, परंतु दोषी जो मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? अरे दोष करने वाले को, पाप करने वाले को जो दोषी मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? हैं? क्या है? कैसे? दोषी मानना अज्ञान पर है। चोर को चोर न कहा जाए, है? कहना चाहिए। असंख्य चोर आरामखोर गुरु नानक ने कहा, तो झूठ कहा क्या है? लेकिन गुरु नानक की ये बात जानते थे कि 5000 वर्ष का ड्रामा पहले से कण कण में, हर आत्मा में नुदा हुआ है। जानते थे? नहीं जानते थे। गुरु नानक का ज्ञान कलयुगी ज्ञान है। कलयुग में आके वो धर्म प्रत्यक्ष होता है। 5000 वर्ष के ड्रामा का उनको ज्ञान ही नहीं है। गीता तो कहती है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जो प्रकृति है प्राकृतिक रूप से हर आत्मा का पार्ट पहले से ही नुदा हुआ है, पाप करने का या पुण्य करने का। तो किसको दोषी माना जाए? है? किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। और बाबा फिर जैसे आप कहते हैं कि पाठ पहले से ही नुदा हुआ है, तो पाप करने में आत्मा में दर्द होता है, टीसें उठती हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है ऐसा? इसीलिए होता है कि दोबारा न करे। जो पश्चाताप करता है वो शुद्ध बनता है। जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता वो सुधरता है? नहीं सुधरता है। बाबा चाहते हुए भी वैसी गलती दोबारा दोबारा होती है। हाँ, संस्कार गलती कराते हैं पूर्व जन्म के। नहीं फिर उसको तो दंड भी तो नहीं मिलना चाहिए। पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, चोरी करने के संस्कार पक्के हो चुके हैं, हत्या करने के संस्कार पक्के हो चुके हैं, न चाहते हुए भी हत्या चोरी करा देते हैं। हाँ, हिंदू धर्म में राम राम 2 बार बोलते हैं। है? राम राम 2 बार बोलते हैं, तब जो है ना वो काम पूरा नमस्ते कहो, एक कारण में से हो जाता है। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि 2 बार राम राम बोलने से काम पूरा हो जाएगा। राम राम 2 बार बोलने से ही बात पूरी होती है, एक बार राम कहने से कोई बात ही नहीं है। राम राम राम। हाँ। लेकिन सिख धर्म वाले जो आपने बताया कल युग का धर्म है, वो भी कहते हैं कि वाहिगुरु वाहिगुरु कहने से पूरी बात होती है। वो कैसे? अरे वाह वाह, बाद में होती है कि पहले होती है? इसीलिए वाहेगुरु वाहेगुरु। और राम पहले भी आया है संगम में और बाद में भी आया, तो 2 बार आया तब काम हुआ या एक बार में ही काम हो गया? और बाबा प्रश्न आया है, आकाशवाणी का अर्थ क्या है? आकाशवाणी का अर्थ क्या है और उसकी शूटिंग पीरियड में शूटिंग क्या होगी? है जो आकाश है, उस आकाश में 5 तत्व समाये हुए हैं। आकाश बहुत ऊंचा है, लेकिन आकाश पोलार है। ये मुख भी क्या है?
पोलार है, पोलार में से आवाज निकलती है, वाणी निकलती है। जो भी शब्द हैं वो आकाश में फैले हुए हैं। इसीलिए लंदन में आवाज करने वाले की आवाज यहां भी पकड़ ली जाती है। सारे आकाश में शब्द गूंज रहे हैं। तो आकाश जैसे बाप है और धरणी माता है। पांच धर्म के साथ में, पांच धर्म महादेश के साथ में, जोर से बोलो। जैसे पांच महादेश है, पांच धर्म के साथ में कनेक्टेड है। 5 महादेव थे, 5 महादेश, महादेश, देश, कंट्री, बड़े बड़े महाद्वीप, 5 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। 5 धर्मखंड के साथ में कनेक्टेड है। 5 धर्मखंड के साथ में कनेक्टेड है। 5 धर्मखंड के साथ कनेक्टेड है। नहीं, धर्मखंड तो 4 ही हैं। जो 7 सागर है, 7 सागर की गायन है, बेहद में कैसे समझा जाए? सप्तऋषि, जो सप्तऋषि हैं, जो 7 नारायण हैं, वो जैसे 7 सागर हैं। सागर माने ज्ञान जल से भरे हुए। संपूर्ण सागर तो एक ही है, फिर एक को धर्मखंडों के हिसाब से 7 भागों में बांट दिया गया। इसलिए 7 महासागर हो गए। और जोर से बोलो। हाँ, अरे ये भाई बोल रहा है इधर हैं। जो मुरली में आया आज बाबा, हाँ, अंधेर राजा अंधेर चौपड़ क्या है जी वो? अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी, टके से भाजा। अरे अंधेरे में राजा नहीं है कलयुग में। ये तो कहावत है। कलयुग में जो राजाएं हैं वो अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? तो अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब नाक रगड़ने वाले हैं। चौपट बिगड़ेंगे, चारों कोना चित्त गिरेंगे। हाँ, यहाँ ये पता ही नहीं है कि कौन अच्छा आदमी है सोने जैसा और कौन पत्थर जैसा पत्थर बुद्धि है। किसकी कदर करनी चाहिए और किसकी कदर नहीं करनी चाहिए। बाबा, हाँ, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है जो, हाँ, इसमें उत्तराखंड वालों का कोई भी नाम नहीं कैबिनेट बनी जो। उत्तराखंड का नाम निशान नहीं है कैबिनेट। कैबिनेट में कोई मंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाया, उनका नाम नहीं है। उत्तराखंड है। तो जो जबकि उत्तराखंड में सभी ने बीजेपी को वोट किया है, इसका बेहद में कुछ है बाबा। देखो यूपी जो है वो पहले शेर के आकृति का था। यूपी का नक्शा शेर की आकृति का था और यूपी के लिए बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने यूपी के 2 भाग कर दिए। जो शेर का माथा काट दिया, शेर का माथा काट दिया, उत्तरांचल बन गया और शेर की आकृति गेंडे की जैसी बन गई। बाबा प्रश्न आया है। अरे हाँ, आदि में प्रजापिता के मुख से जो पीओ की वाणी निकली, जो भी निकली। कराची में दबी हुई है, जो भी कराची में दबी हुई है, कराची में जो दबी हुई है, हाँ, तो वो लिखी किसने थे? प्रजापिता के मुख से तो वाणी निकली, लेकिन लिखने वाला कौन था? लिखने वाला बता तो दिया। पहले
बाबा वाणी नहीं चलाते थे, अमृत वेले बैठकर लिखी जाती थी। हाँ प्रजापिता के मुख से चली थी। हाँ हाँ, जो धर्म पिता होता है वो मुख से बोलता है या लिखता है। भारत में शास्त्रों के लिए भी आया है। शास्त्र लिखने वाला कौन था और बोलने वाला कौन था? कहते हैं व्यास बोलते जाते थे और गणेश लिखते जाते थे। हाँ जी, जो पढ़ाई पढ़ने वाला बच्चा होगा वो लिखेगा भी, पढ़ेगा भी। है लौकिक में कुछ बुरा होते होते अच्छा हो जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट होते होते हम बच गए, तो हमारे मुख से निकले कि बाबा ने बताया। तो ये भक्ति मार्ग है या बाबा की भावना? हमारे कर्मों ने बचाया या शिव बाबा ने बचाया या ड्रामा ने बचाया? है भाव प्रधान विश्व रचि राखा। तो ज्ञान है बुद्धि में। बाबा 500 करोड़ को जाकर के बचाता है कि ड्रामा अनुसार ऐसा बना हुआ है, बनता है। हाँ जी, जब माथा अलग हो गया, माथा अलग हो गया, माताएं क्या है प्रवृत्ति मार्ग में? प्रवृत्ति में माताओं का क्या स्थान होना चाहिए? पांव का स्थान होना चाहिए या माथे का स्थान होना चाहिए? माथे का स्थान होना चाहिए। लेकिन ये रावण ऐसा है कि सीताओं को हरण कर लेता है। तो जिस समय ये उत्तरांचल अलग हुआ और कांग्रेस गवर्नमेंट की युक्ति से अलग हुआ, उसी समय जगदम्बा माता का भी माथा फिर गया कि नहीं फिर गया? उत्तरांचल अलग हो गया, माथा फिर गया। जब माथा फिर गया तो यूपी शेर के रूप में से बदल करके गेंडा बन गई। गेंडे की खाल मोटी होती है या महीन होती है? एक स्त्री से कंट्रोल्ड पुरुष, जैसे मम्मा जब तक थी यज्ञ में तो बाबा की बुद्धि को कौन चलाती थी? मम्मा चलाती थी। और मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद कौन आकर के बैठ गई? कुमार का दादी आकर के बैठ गई। तो बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। अमेरिका के अखबारों में निकला जगदम्बा का टाइटल कुमार का दादी का, तो डुप्लीकेट बन गई। मुलम्मे का जेवर तैयार हो गया या ओरिजिनल जगदम्बा थी? ऐसे ही होता है। बाबा वाणी में आया है, सच्चा सच्चा पोता मिल देने वाला पोता मिल ये है। राम वाली आपने अपना पोता मिल किसको दिया? किसको देने का प्रावधान था उस समय? तो ब्रह्मा बाबा थे नहीं क्या? उनकी संदली के नीचे पोता मिल नहीं रखे जाते थे? रखे जाते थे। तो जो प्रावधान था वही प्रावधान किया जाएगा। बाबा जगदम्बा जैसे भ्रमित हो गई,
जगह छोड़कर चली गई तो यूपी का 2 हिस्सा हो गया। जिस दिन जगदम्बा आ जाएगी तो ग्रामर कहता है कि एक हिस्सा होगा, फिर शेर हो जाएगा। तो हिस्सा नहीं रहेगा। हाँ जी बाबा मुरली में आता है, हाँ मुरली में आता है, मम्मा ने भल शरीर छोड़ दिया है, मम्मा ने भल शरीर छोड़ दिया, हाँ तो भी पुरुषार्थ करती है। हाँ। तो मतलब कि सूक्ष्म शरीर से पुरुषार्थ किया जाता है। कोई शरीर नहीं है जिसमें प्रवेश करे। छोटी मम्मा चली गई तो छोटी मम्मा के स्थान पर कोई कुर्सी पर आया कि नहीं आया? ब्रह्मा बाबा चले गए तो ब्रह्मा बाबा के जाने के वर्ष के उसी वर्ष में कोई निमित्त मात्रा आया कि नहीं आया? जंगल खाली रहता है शेर से, तो ऐसे ही हुआ। मतलब प्रवेश करके पुरुषार्थ करने को पुरुषार्थ कहा जाता है। ज्ञान लेती है, ज्ञान देती है, पुरुषार्थ करती है, सेवा करती है। फिर बोला है बच्चों में प्रवेश करके पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताती है। ज्ञान सुनाएगा, वो रास्ता नहीं बताएगा। बच्चों में शिव बाप प्रवेश करते हैं या मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं? मम्मा बाबा। शिव बाप सर्वव्यापी है या मम्मा बाबा बच्चों में प्रवेश करते हैं? मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं। बाप दादा बोला। अब बाप दादा प्रवेश करते हैं। 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया हैं? 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने 69 में शरीर छोड़ दिया। हाँ। तो राम वाली आत्मा ने पोता मेल उनको एक बार दे दिया। हैं? राम वाली आत्मा ने पोता मेल दे दिया उनको एक बार, उस जब समय ज्ञान में दे आए। दिया। हाँ। लेकिन उसके बाद 69, 70 कोई पाप नहीं पोता मेल देने का, ऐसा पोता मेल क्यों नहीं दिए होंगे, लेकिन पूरा नहीं दिया होगा। जब राम वाली आत्मा ने पोता मेल दिया, हाँ। ब्रह्मा साकार में थे क्या? नहीं। तो आपने संदली में राम आपने क्यों कहते हैं? मैंने तो नहीं दिया, मैंने तो पोता मिल दिया ही नहीं आज तक। है संदली में ये पूछते पड़ा कितने? इससे कोई मतलब नहीं। जो नियम बना दिया गया कि दीदी दादियां निमित्त हैं, उनके द्वारा पोता मेल लिया जाता और बाबा की संदली के नीचे रख दिया जाता। वो जाने, उनका काम जाने। आपने अपना नियम पूरा कर दिया। मैंने तो नहीं किया, मैंने पोता मेल आज तक दिया ही नहीं। बाबा इम्पोर्टेंट, बाबा बांदेली माधव का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। घनौरी में मिनी मधुबन कब खुलेगा? घनौरी में मिनी मधुबन तब खुलेगा जब घनौरी में मिनी मधुबन को ऑफर करने वाला तरीके से ऑफर करेगा तो खुलेगा। क्योंकि मिनी मधुबन खुलने के लिए पहली आवश्यकता है स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट तो वहाँ हैं, बाकी जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत है, पुरुषार्थियों की ज़रूरत है, विद्यार्थियों की ज़रूरत है, वैसे ही विद्यार्थियों के लिए स्कूल के स्थान की भी ज़रूरत है। तो स्कूल का स्थान तरीके से दिया जाएगा तो क्यों नहीं खुलेगा। बाबा जो पांडव महाभारत की लड़ाई खत्म हो जाता है, पांडव और कौरव की लड़ाई जब खत्म हो जाता है तो पांडव आते हैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। तो धृतराष्ट्र क्या करता है, भीम को ऐसा पकड़ के रखता है और भीम को जो सोने का भीम वहाँ पे रखा जाता है, सोने का भीम टुकड़ा बन जाता है। तो इसमें बेहद में कैसा फीलिंग होता है। देखो बाबा ने बोला है शास्त्रों में भूसा भरा हुआ है। मैं आकर के सार बात बताता हूँ तो तुम क्या उठाते हो? भूसे की बात क्यों उठाते हो? जैसे इस जन्म में कोई धनी है, है और स्वास्थ्य भी सही, उसका स्वास्थ्य भी सही, क्या पूर्व जन्म में उसका इसी तरह हाल रहा होगा?
पूर्व जन्म में उसने दूसरे की भूमि हड़प की होगी, दूसरे का धन हड़प किया होगा। जैसे प्रजापिता ने यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया होगा, तो अगले जन्म में गरीब बनता है या साहूकार बनता है? गरीब बनता है। ओम शांति।